एक ऐसा साधु जो हथियार नहीं प्रेम का संदेश लेकर चला। एक ऐसा शिक्षक जिसकी भाषा है शांति और करुणा। और एक ऐसा निर्वासित आत्मा जिसने भारत को बनाया अपना घर। ये हैं दलाई लामा। 8 दलाई लामा का अर्थ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दलाई लामा कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक परंपरा है। तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा को अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है, करुणा के बोधिसत्व। दलाई शब्द मंगोल भाषा का है जिसका अर्थ है समुद्र और लामा का अर्थ होता है गुरु। इसलिए दलाई लामा का अर्थ हुआ ज्ञान का महासागर। 14वें दलाई लामा का जीवन। वर्तमान 14वें दलाई लामा का जन्म हुआ 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के ताकस्तर गांव में। उनका मूल नाम था लामो थोंडो। 1937 में तिब्बती लामाओं ने दिव्य संकेतों और परंपरागत परीक्षणों के बाद उन्हें 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म घोषित किया। 1940 में मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्हें ल्हासा लाया गया और विधिवत रूप से दलाई लामा के रूप में अभिषेक हुआ। वो बालक जिसने तिब्बत को समर्पित किया था अपना जीवन। धीरे धीरे बौद्ध धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, संस्कृत और भारतीय शास्त्रों की गहराई से शिक्षा लेने लगे। भारत आगमन। 1950 में जब चीन ने तिब्बत में प्रवेश किया तो वे मात्र 15 वर्ष की आयु में ही तिब्बत के राजनीतिक प्रमुख भी बन गए। लेकिन 1959 में जब तिब्बत में विद्रोह हुआ, दलाई लामा ने भारतीय सीमा की ओर पलायन किया। 18 दिन की खतरनाक यात्रा के बाद वे भारत पहुंचे। भारत ने उन्हें शरण दी और उन्होंने भारत को अपना आध्यात्मिक घर कहा। तब से वे धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। 4 भारत में उनका योगदान। भारत आने के बाद दलाई लामा ने केवल शरण नहीं ली बल्कि भारत की प्राचीन बौद्ध परंपरा को पुनः जीवित किया। उनके द्वारा भारत में किए गए कार्य। 1 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की स्थापना। 2 तिब्बती शरणार्थियों के लिए स्कूल, मठ और संस्थान। 3 बौद्ध दर्शन, ध्यान और अहिंसा का वैश्विक प्रचार। 4 भारतीय संस्कृति के साथ गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव। उन्होंने हमेशा कहा, भारत मेरा गुरु है, मैं इसका शिष्य। 5 मुख्य शिक्षाएं। दलाई लामा की शिक्षाएं हर इंसान के लिए हैं। धर्म के परे, मानवता के निकट। करुणा और दया। सच्चा धर्म वही है जिसमें दया हो। 2 अहिंसा और संवाद। हिंसा कभी समाधान नहीं, संवाद ही रास्ता है। आध्यात्मिकता और विज्ञान का संतुलन। वे वैज्ञानिकों के साथ भी मिलते हैं। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। सभी धर्मों की साझा भावना, प्यार और करुणा। आत्मिक अनुशासन और ध्यान। मन को शांत करोगे तो दुनिया शांत दिखेगी। 6 वैश्विक सम्मान और वर्तमान भूमिका। दलाई लामा को मिला 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार क्योंकि उन्होंने जीवन भर अहिंसा, शांति और मानवाधिकारों के लिए काम किया। वे आज भी युवाओं, वैज्ञानिकों, नेताओं से मिलते हैं, शांति का संदेश लेकर। उनका मानना है दुनिया को बदलने का पहला कदम है खुद को बदलना। आज दलाई लामा 89 वर्ष की उम्र में भी विश्व भर में करुणा के दूत हैं। उन्होंने भारत में न केवल शांति को अपनाया बल्कि भारत को भी दुनिया के सामने एक आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी एक अमूल्य सीख, बी काइंड व्हेनेवर पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। देशभूमि सलाम करता है उस आत्मा को जिसने भारत की मिट्टी में करुणा बोई और दुनिया को प्रेम की भाषा सिखाई। देखते रहिए देशभूमि।